सनातन के पथ पर एक बार फिर से अडिग दिखाई दिए। कल 28 लाख से ज्यादा दियों से अयोध्या का सरयू का किनारा जगमगा उठा। सीएम योगी के नेतृत्व में दिव्य दीपोत्सव का आयोजन हुआ। आज सीएम योगी ने रामलला के दर्शन कर दिन की शुरुआत की। हनुमानगढ़ी मंदिर में मत्था टेका, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और फिर अयोध्या के लोगों में दिवाली का उत्सव मनाने के लिए पहुंचे। सीएम योगी ने महिलाओं को मिठाइयां बांटकर दीपावली की शुभकामनाएं दी, बच्चों के साथ समय बिताया, चॉकलेट बांटे, उन्हें दुलार किया, प्यार किया। और अब संत महंतों के बीच में है। अयोध्या में हार का गम सीएम योगी के भाषण में साफ साफ महसूस हुआ। सीएम योगी ने अयोध्या वासियों से अपील की कि डबल इंजन की सरकार ने अपना फर्ज निभाया है। एक बार फिर से अयोध्या की बारी है। मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए। हमें इस अभिशाप से बाहर निकलना होगा। सीएम योगी ने कहा कि सनातन के लिए ये गौरव का पल है। 500 साल के बाद रामलला अपने दिव्य भवन में दिवाली मना रहे हैं। ये खुशी का पल है। अयोध्या का नाम इसी प्रकार से दिग्दिगंत तक गूंजता रहे, यह अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी भी है। और इसके लिए सरकार आपके लिए हर प्रकार का सहयोग भी कर रही है। और अब तो अयोध्या के बारे में कहना ही क्या है। 500 वर्षों के बाद अयोध्या धाम में प्रभु श्री रामलला विराजमान हो चुके हैं। 500 वर्षों के उपरांत यह अवसर हम सबके सामने आया है, जब रामलला की उपस्थिति में अयोध्यावासी पहला दीपावली का कार्यक्रम आयोजित करेंगे। और अयोध्या की देखा देखी पूरा प्रदेश, पूरा देश और दुनिया में जहां कहीं भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी निवास करता है, वे सभी के घरों में दीप जलेंगे। दीप खुशी के होंगे, उत्साह के होंगे, उमंग के होंगे, एक विश्वास के होंगे, एकता के होंगे, प्रभु राम के उन मूल्यों और आदर्शों को लेकर के होंगे जिन मूल्यों और आदर्शों के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दीपोत्सव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे बड़ा मैसेज दिया। मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार ना हो। डबल इंजन की सरकार ने जो कहा वो किया। दरअसल ये वो गम था जो अयोध्या हार का, वो टीस थी जो रह रह कर उबर कर बाहर आती है। सनातन के पथ पर एक बार फिर सीएम योगी अडिग हैं। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से विपक्ष पर सीधा अटैक किया। सनातन को लेकर हिंदुत्व के पथ पर क्लियर मैसेज दिया। बीजेपी सरकार ने अपना वादा निभाया, अब लोगों की बारी है। आइए मैं आपको सीधा बड़ी स्क्रीन पर लिए चलती हूं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या मैसेज दिया वो बताने की कोशिश करती हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एकता की बात की, सनातन की बात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मैसेज देने की कोशिश की कि अयोध्या की हार का गम तो दरअसल पूरी पार्टी को सता रहा है। उन्होंने अपने इस संदेश में क्या कहा वो आपके सामने। अयोध्या जैसी काशी मथुरा दिखनी चाहिए। मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए। कहने का सीधा अर्थ यह था कि एक बार तो हार हो गई, बार बार ये मौका नहीं आना चाहिए, ये अग्नि परीक्षा नहीं होनी चाहिए। राम पर सवाल उठाने वालों को, राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई। ये समाजवादी पार्टी के लिए मैसेज था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। जब तक सनातन के रोड़े ना हटाएंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। जैसे माफिया मुक्त यूपी बनी, वैसे सनातन विरोधियों का अंत। रामलला विराजमान हो चुके हैं। 2014 से देश में राम का राज्य आ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन में ये तमाम बातें शामिल थी। उन लोगों के भी काले कारनामे देखे हैं जिन्होंने राम भक्तों के लहू से अयोध्या को और सरयू मैया को लहूलुहान किया था। वह दृश्य भी हम लोगों ने अयोध्या के अंदर देखा है। और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं। आज हमने जो कहा, ये डबल इंजन की सरकार ने जो कहा था वह तो करके दिखा दिया। अब अयोध्या की बारी है। अयोध्या को फिर से अपने आप को साबित करने की बारी है। और याद रखना, ये मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए। हमें इस अभिशाप से निकलना ही होगा।
अयोध्या को भव्य और दिव्य रूप देना ही होगा। इसके लिए अयोध्या वासियों को एक बार फिर से आगे आना होगा। कोई कभी कल्पना करता था कि अयोध्या, जहां 4 घंटे 5 घंटे बिजली नहीं मिलती थी, जो लोग आपको बिजली के लिए तरसाते थे, सड़ी हुई गर्मी में तरसने के लिए छोड़ देते थे, वे भी आज राम की दुहाई दे रहे हैं। जो लोग राम जी की पेड़ी में सड़े हुए जल में आपको स्नान करने के लिए मजबूर कर देते थे, वे भी आज अयोध्या आकर के अपना ताल ठोकना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों ने तो राम जी की पेड़ी को ऐसा बना दिया, एक तरफ से आज पानी आता है और दूसरी ओर निकल जाता है। ऐसे लगता है जैसे हरिद्वार की राम जी की पेड़ी आज हर जी की पेड़ी बनकर के यहां के भक्तों को तार रही हो। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में जलने वाले दीपक केवल दीपक नहीं, ये सनातन धर्म का विश्वास है। अयोध्या वासियों को आगे आना होगा, अयोध्या जैसी मथुरा काशी दिखानी होगी। ये शुरुआत है, शुरुआत, और इस शुरुआत को मंजिल तक पहुंचाना है। मंजिल का लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप सबके सामने दिया है, और मंजिल का लक्ष्य है 2047 में जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मनाए, तब कैसा भारत हो। जैसे अयोध्या है ऐसे ही काशी में भी दिखना चाहिए, ऐसे ही मथुरा में भी दिखना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और ऐसे ही काशी में भी हो, हर हर महादेव के गुंजायमान से काशी बाबा विश्वनाथ धाम भी गूंजना चाहिए। बहनों और भाइयों, 2025 का वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। करोड़ों श्रद्धालु आएंगे, देश और दुनिया से आएंगे। उन करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या धाम को आपको तैयार करना होगा। आतिथ्य का अद्भुत उदाहरण उत्तर प्रदेश वासियों को, देशवासियों को प्रस्तुत करना है, और आज उसी का आह्वान करने के लिए आया हूं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं इस बात के लिए, विरासत और विकास का जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है, ये उत्तर प्रदेश में रुकने नहीं पाएगा, डिगने नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए विकास की गंगा मां सरयू की कृपा से, प्रभु की कृपा से निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। 9 सीटों पर वोटिंग होनी है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट अभी पेंडिंग लिस्ट में है। 2024 में मिली हार का जख्म भरने के लिए योगी इन सभी सीटों पर अब सबसे बेस्ट देना चाहते हैं। सनातन विरोधियों पर सीएम योगी ने अयोध्या से क्या अटैक किया, वो भी आइए आपके सामने रख दें। सनातन धर्म के बैरियर को भी, सनातन धर्म के मार्ग के बैरियर भी हटाने हैं। जो लोग सनातन धर्म पर बार बार प्रश्न खड़ा करते हैं, उनको मैं बोलना चाहता हूं, सनातन धर्म ने कभी किसी का अहित नहीं किया, किसी का अहित नहीं किया, सबको गले से लगाया। लेकिन इस सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आज सनातन धर्म पर कुठाराघात करके न केवल सनातन धर्म और भारत की आत्मा को लौलुहान करने का कार्य कर रहे हैं, बल्कि इसके नाम पर भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद को लोग बढ़ाना चाहते हैं। क्या नक्सलवाद और आतंकवाद को हम बढ़ावा देना देंगे? फिर भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास का परिणाम क्या है? और फिर बजरंगबली का मतलब क्या है? राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। और हम लोग भी विश्राम नहीं लेने वाले हैं तब तक जब तक कि सनातन धर्म के मार्ग में जितने भी रोड़े हैं, जब तक इनको नामो निशान इनको समाप्त न कर दिया जाए। जो भी मानवता के मार्ग में, विकास के मार्ग में बैरियर बनेगा, उसकी वही दुर्गति होनी है।
जो उत्तर प्रदेश के माफियाओं की हुई है। जिन लोगों को कार्य नहीं करना था, पहले राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे, उससे पहले राम भक्तों पर गोली चलाते थे। जब एयरपोर्ट का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ तो उन्होंने कहना प्रारंभ कर दिया कि साहब ये किसानों का शोषण हो रहा है। जब यहां पर मंदिर, यहां सड़क के चौड़ीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ, उन्होंने कहा साहब व्यापारियों का शोषण हो रहा है। जिन लोगों ने प्रदेश में और देश में शासन किया, उन्होंने क्या इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था क्या कि यहां पर लाखों श्रद्धालु आकर के दर्शन कर पाता? यह जो कार्य हुआ है, जिन लोगों को नहीं करना था वे प्रश्न पहले खड़ा करते थे, आपके अस्तित्व के लिए राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। और आज जब विकास हो रहा है तो विकास में किसी प्रकार से बैरियर बनना है, लेकिन अयोध्या को छेड़े बगैर हम लोग इन बैरियर्स को भी हटा रहे हैं। ये बैरियर भी हट रहे हैं, ऐसे ही हट रहे हैं जैसे उत्तर प्रदेश को माफिया से मुक्त करके उत्तर प्रदेश को एक सुरक्षित प्रदेश बनाया गया है। लेकिन जो लोग राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे, इन जनमानबंधों को कभी ये दिखाई नहीं दे रहा था। ये राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे, कहते थे कि क्या अयोध्या में ही राम ने जन्म लिया है। ये प्रश्न खड़ा करते थे। ये प्रश्न केवल राम के लिए नहीं था, इस सनातन धर्म के लिए था, आपके लिए था, आपकी विरासत के लिए था, आपके पूर्वजों के लिए था। और तब भी हम मौन बने रहे।